कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि सबसे पहले आती है और जिसका हमें पता भी नहीं चलता कि ये बीमारी है, और जिसको हम बीमारी मानते भी नहीं कि ये कोई बीमारी है। जब हम बहुत छोटे होते हैं, ज़्यादातर तभी बचपने से ही हमें कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाता है। या तो हमें पता नहीं होता कि ये कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि दिन में हमें किसी भी समय मोशन क्लियर हो जाता है, पेट साफ हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि ठीक है, और बचपन में उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाय द टाइम ये कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेती है। हमारी खाने पीने की आदतें ठीक नहीं होती। आपको कितने सालों से कॉन्स्टिपेशन है वो देखना होगा। कॉन्स्टिपेशन को ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप 1 महीने से एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, आपने ये नोट किया होगा कि पहले जब आप एनिमा लेते थे तब जो मोशन होता था उसमें, और अब जो आप फॉलो कर रहे हैं और जो एनिमा से मोशन हो रहा है उसमें अंतर आ गया होगा। यानी कि कुछ ना कुछ बिट डिफरेंस आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। अगर आप बहुत जल्दी रिलीफ चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने 2 काम करने हैं कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए विशेष। उन्होंने क्या करना है, सबसे पहली बात उन्होंने 1-1-5 रूटीन को फॉलो करना है। हफ्ते में 1 दिन वाइट चार्ट, उससे अगले दिन ग्रीन चार्ट और 5 दिन येलो चार्ट। जिस दिन वाइट करेंगे उससे अगले दिन ग्रीन और उससे आगे के 5 दिन येलो चार्ट। ये एक करेंगे पहला काम। और दूसरा काम ये करेंगे कि आप जो भोजन है, जो कुक्ड फूड है, एनएलएस का जो कुक्ड फूड आप ले रहे हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो वो आप दिन में लें। कॉन्स्टिपेशन वाले अगर इस रूटीन को फॉलो करें कि वो सुबह पेठे का जूस या एनएलएस का कोई भी लिक्विड लें, ब्रेकफास्ट में कच्चे सलाद खाएं पेट भर, और लंच में एनएलएस रोटी सब्जी खाएं, और डिनर में फ्रूट खाएं, तो उनको जल्दी फायदा होता है और ज़्यादा फायदा होता है। कॉन्स्टिपेशन में जल्दी रिलीफ होता है। ये आप 2 काम करेंगे। तीसरा काम आपने क्या करना है, आपने वेट पैक दिन में मिनिमम 2 बार लगाना ही लगाना है। और एक बार जब आप उठते हैं सुबह, उठने के बाद जब आपको मोशन का प्रेशर नहीं होता, पहले वेट पैक लगा लीजिए। उसके बाद वेट पैक उतारने के बाद एनीमा ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो फिर आप पहले एनीमा ले लीजिए और ऊपर से वेट पैक लगा लीजिए, उससे मोशन अच्छे से क्लियर होगा। तीसरा काम आप ये करें। ऐसा करने से आप देखेंगे डे बाय डे आपकी हेल्थ लेवल अच्छी होती जाएगी, कॉन्स्टिपेशन में और रिलीफ आएगा। चौथा काम, मन से खुश रहें। अगर आप केवल कॉन्स्टिपेशन पे ही फोकस करेंगे, देखिए अगर आप कोई दवाई खा रहे हो फिर तो आपको डरने की ज़रूरत है कि दवाई खा रही हूँ फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, आप एक अच्छी डाइट ले रहे हैं, आप एक बहुत अच्छी डाइट खा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ़ायदा होगा, डेफिनेटली धीरे धीरे होगा। आप अगर दिल्ली से ही हैं, आसपास से हैं, एनसीआर से हैं या कहीं से भी हैं, आप हमारे सेंटर पे D840 सरस्वती विहार हमारी फ्री कंसल्टेशन अवेलेबल है। आप हमारे पास फ्री कंसल्टेशन लेने के लिए आ सकते हैं। मैं आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जब आप कंसल्टेशन लेने के लिए आते हैं तो आप पहले से अपॉइंटमेंट ज़रूर फिक्स करें, नहीं तो आपको भी वेट ज़्यादा करना पड़ता है और थोड़ा सा हमें भी व्यवस्था को देखना होता है। हमारे कंसल्टेशन के टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर दिन के 1:30 बजे तक रहते हैं, और उसके लिए पहले अपॉइंटमेंट को फिक्स करना ज़रूरी है। और जो वेडनेसडे का दिन है उस दिन हमारा क्लोज रहता है। बाकी के 6 दिन आप पहले से अपॉइंटमेंट को फिक्स करके आ सकते हैं।